को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। कल्याण कामनी उपस्थित गीता अनुयायी मेरे देवियों, गीता के पैरोकार बड़भागी मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कल के कुछ विचित्र वातावरण में आप लोग भगवान की बताई जा रही जरूरी बात को पूरा न सुन पाए। प्रार्थना की जा रही है कि कल के विषय को फिर दोहराया जाए। दोहराई तो नहीं हो सकती। भगवान जी से मेरी प्रार्थना है मुझे प्रेरणा दें और मैं एक नए सिरे से उसी विषय को आज लूं। कल जितना आपके पल्ले पड़ा बहुत ही अच्छा। शायद आज के दिन आने वाले मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों को भगवान फिर से सुनवाना चाहते हैं। हम उनके हैं, जैसे वो प्रेरणा दे देंगे उसी तरह हम आप जैसे आदर्श प्रेमियों की सेवा करते चले जाएंगे। लोग भगवान से मेरी प्रार्थना है मुझे प्रेम से भर दे और मैं उस विषय को एक निराले ढंग से ले पाऊं। मयि अर्पित मनो बुद्धि, ये 12वां गुण है। आप भली प्रकार जानते हैं। कोई नए भाई आए बैठे हो तो मैं क्लियर कर दूं। इन दिनों हम 12वें अध्याय में बताए गए अपने इष्ट देव भगवान जी के भक्तों के दिव्य गुणों का विस्तार ले रहे हैं। आपकी तरह जो कल्याण कर गए, जिनमें कल्याण की तीव्र कामना खड़ी हो जाती है, वो अपने अंदर क्या क्या विशेषताएं लाते हैं, क्वालिफिकेशंस उनकी कैसी बन जाती हैं, या यूं कह लो उनकी मन बुद्धि कैसी ढल जाती है, किस रंग में रंगी जाती है। कोई सृष्टि के बनाने वाले को अपनी ओर खींच लेती है, उनको अपना बना लेती हैं। कैसे? एक बार तो ये बात बड़ी विलक्षण देवियों, विचित्र एवं बड़ी असंभव सी प्रतीत होती है, पर फिर भी संभव है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो प्रेमी को बुला लेता है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो अपने प्रेमी को खींच लेता है। क्योंकि प्रेम और प्रेमी दो नहीं होते, एक। जैसे आप और आपका नाम दो नहीं एक है। दूर से भी कोई आपका नाम पुकारे, आपकी गर्दन एक बार तो पीछे जरूर घूम जाएगी। तो नाम और नामी भी दो नहीं एक। और उन्हीं के चरणों का दास हूं, उन्होंने ही आपके लिए भेजा है। देखो मुझे कैसी प्रेरणा देते हैं इस विषय को समझाने की। 12वां गुण क्या कहा गया? 11 गुण तो आपने सुने। 12वें गुण में कहा मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने सदा के लिए अपनी बुद्धि और मन भगवान को सौंप दी है, अपनी नहीं रखी, मालिक के श्री चरणों में सदा के लिए दे दी है। सदा के लिए शब्द बड़ा प्यारा लगा दिया, मयि अर्पित। एक चीज अर्पित हो गई, हो गई। भगवान के प्यारे ने किसी वस्तु को अर्पण कर दिया, कर दिया।
वो सदा उसी की हो जाती है। कैसे? यही आज का विषय है। अगर आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें और जहां से आए हैं वहां से उनको भूल जाओ। भगवान करे अपने तन को भी भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को उस अवस्था में ले चले जिस अवस्था में गीता के कृष्ण हमें देखना चाहते हैं, हमें निहारना चाहते हैं। देखो, अगर मैं भगवान की दिव्य कृपा से उस अवस्था की कुछ झांकी दे सकूं, मेरे अभाग्य। बुद्धि और मन जिसने भगवान को सदा के लिए सौंप दी, यह है आज का 12वां गुण जो भगवान जी गीता के 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में फरमा रहे हैं। एकाग्र रहना। मैं अपने आप को इस विषय में गुम किया चाहता हूं। आप बिल्कुल एकाग्रता से लाभ उठाते जाइए ताकि ये गुण मेरा और आपका हमेशा के लिए बन जाए। बुद्धि और मन स्वार्थ में न लगी रहे, परमार्थ में उन्हीं की हो जाए। लीजिए, आज्ञा चाहूं आपको वो झांकी दिखलाऊं जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के सुपुर्द कर दिया, अपने मन को भगवान का बना दिया। उनकी आंतरिक अवस्था क्या बन जाती है और उन्होंने ऐसी अवस्था बनाई कैसे? कैसी मन बुद्धि को भगवान के सुपुर्द किया और फिर सुपुर्द करने के बाद उनकी आंतरिक अवस्था क्या बनी? भगवान कैसे रीझे? यही हमने आज पहुंचुओं के अंतःकरण की निराली एवं आदर्श झांकी देखेंगे। नजारा हम भी देखेंगे, सब रल मिलकर उन पहुंचुओं की आंतरिक अवस्था तेरी इस खोज में भटकतों का सहारा तू है। तेरी इस खोज में भटकतों का सहारा तू है। दुखों की रात में हर आंख का तारा तू है। दुखों की रात में हर आंख का तारा तू है ज़माने के चैन चाह आज तेरे दर के गदा। ध्यान देना, है ज़माने के चैन चाह आज तेरे दर के गदा। बेकसों बेबसों बेपरों का सहारा तू है। बेकसों बेबसों आज बेपरों का सहारा तू है। हमें क्या नाज है कम, हमें क्या नाज है कम के हम गए तेरे। हमें क्या फख्र है कम के हमारा
तू गए, हमें क्या नाज है कम के गम गए तेरे, हमें क्या फख्र है कम के हमारा तू गए। बुद्धि भगवान की। हम इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। बुद्धि का एकमात्र काम निर्णय लेना होता है। देने की बात ही तो बाद में करना, निर्णय लेना, टू टेक डिसीजन। यही इसका फंक्शन भगवान ने बनाया। जैसे आंखों का काम केवल देखना है, दिखाना नहीं, देखना। कानों का काम सुनना, और वाणी का काम अपने भावों को प्रकट करना। इस तरह हर एक अंग का अपना अपना काम बहुत सुचारू रूप से हर अंग पूरा कर रहा है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहेगी, हर अंग अपना काम करता चला जाएगा। लेकिन मन और ये बाहर के 10 अंग करेंगे वही जो बुद्धि ने निर्णय किया होगा। निर्णय से बाहर हमारा मन नहीं जा सकता और तन के अंग भी नहीं जा सकते। जैसे हम श्रद्धालु जब भी भगवान को प्रणाम करने आते हैं तो महाराज जी को अपने बीच में लेकर बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम पूर्वक, कई तो प्रेम के अश्रु बहाते हुए मेरी बताएं अपने गले का कपड़ा गले में डालकर परिक्रमा करती है। बड़े प्रेम से, बड़ा पुण्य माना गया है, चूंकि भगवान सर्वव्यापी है और ये पावन चित्र या पावन मूर्ति उनका प्रतीक है, इज मियर सिंबल ऑफ ऑलमाइटी। तो परिक्रमा करने से यह भाव होता है कि मैंने त्रिलोकी की परिक्रमा कर ली, इससे पुण्य माना जाता है। हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार जो भी कार्य करेंगे पुण्य को सामने रखकर, पवित्रता को सामने रखकर, प्योरिटी को सामने रखकर। तो सवाल ये उठता है, बड़ा जरूरी सवाल, यदि हमारे जीवन का दारोमदार इरादा है, निर्णय है, तो क्या निर्णय लेना चाहिए? कितना ही अच्छा होता अगर ये छोटी उम्र में हमारे मां बाप हमें बता देती, समझा देते, जैसे ईश्वर की इच्छा। धर्म वो भी भारत में तो छोटी उम्र में ही बालिक बालिकाओं को बता देना चाहिए कि निर्णय जीवन रूपी इमारत की फाउंडेशन है। निर्णय, जी कई बार कह चुका हूं, निर्णय जीवन रूपी इमारत या बिल्डिंग की फाउंडेशन, आधारशिला है, बुनियाद है। बुनियाद पर ही तो 2-3 मंजिला आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं। इस तरह इरादा पर ही हम अपने भविष्य को काटते हैं। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इरादा पर ही हम अपने भविष्य को बनाते हैं। भविष्य और कुछ नहीं होगा, केवल आपके इरादा का ही साकार रूप होगा, आपके निर्णय का ही साकार रूप। आप किसी ज्योतिषी के पास न गए करो भोली भाली, किसी नजूमी के पास भी ना जाओ। आप अपने भविष्य को पूछना चाहती है ना, वही जो आपने निर्णय लिया है या इरादा किया है, उसी का एक साकार रूप आपके भविष्य में आने वाला है। हाँ, हमारा भारतीय उच्च कोटि का, संसार को हैरान करने वाला मनोविज्ञान बताता है, दुनिया ने बड़ा पाठ सीखा भारतीय मनोविज्ञान यानी इंडियन साइकोलॉजी से, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और गीता के कृष्ण 17वें अध्याय में अकीदा ही इंसान की तस्वीर है।
ये जो आपको बड़ा शौक हो गया, मां की बेटियां कैमरे लिए फिरती हैं अपने बगल में, वाह। कई भाई भी कैमरे के बिना अपनी रोटी भी हजम हुई नहीं देखते, खूब कैमरे से अपनी शान दिखाते हैं और शॉर्ट स्नैप लेते हैं। एक बता दूं बात, चूंकि मैं आपकी बुद्धि और मन का चौकीदार हूं, आपकी बुद्धि और मन का पहरेदार हूं, आपकी बुद्धि और मन का वॉचमैन हूं। मुझे निगरानी के लिए भेजा गया है कि इनकी बुद्धि के खजाने को लुटने ना दो, इनके मन को कुराह पे ना जाने दो, उसी राह पे चलाओ जहां मैंने गीता को संपूर्ण किया है। सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दाम मेरे जैसों को आपके मन को उसी राह पे लगाना है जिस राह पे हिंदुस्तान के बानी मुबानी, हिंदुस्तान के उच्च कोटि के जगत गुरु भगवान कृष्ण चला गए। हमारे जैसे भगवान की ओर से रिमाइंडर बन के आ जाती हैं और आपको बार बार याद करवाते रहती हैं कि इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारी भलाई है, ये हमारी बेटरमेंट है। आइएगा, हम इस पर विचार करेंगे, इस पर सोचेंगे। बुद्धि का निर्णय ही सब कुछ है। और आप जो फोटो लेती हैं वो नहीं है जो आपने फोटो ली, किसकी? ये मेरी शरीर की, जो आपने अपनी किसी फ्रेंड की दी, वेदर ही में बी शी और ही, और आप उससे नेगेटिव को पॉजिटिव करवा लेती हैं और कहते हो ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे पति देव है, ये मेरी पत्नी है। गलत। हमारे भगवान कहते ये वो नहीं है जो आपको नजर आ रहा है, ये स्थूल शरीर है। तो हम क्या गए, जैसे हमारे मन और बुद्धि में बीत रही है, हम वो है। जो हम हैं वो नजर नहीं आते और जो हम नहीं है वही नजर आते। इसी को माया कहती है। अगर कभी प्रश्न उठाओ माया किसे कहती है? जो चीज जैसी ना हो उसके उलट नजर आए, इसी की माया कहती है। अरे सुन ले, बहुत पढ़ी है तू। वस्तु तो कुछ और प्रकार की हो, हमें उसके रिवर्स नजर आए, माया कलकहिया मारती है। बना दिया मैंने बुद्धू। हम हैं तो विचार, इरादे, उद्वेग, लेकिन नजर आती हैं चेहरे, शक्लें, गोरे या काले या विशेष अंगों वाले, हम ये नजर आती हैं और अपने आप को भी यही समझती हैं। हालांकि हम 24 घंटे इसमें नहीं रहते, इस शरीर में नहीं रहती। शरीर में केवल तो उस वक्त रहती है जब घर से बाहर आती है। ये सारी, ये धारी, ये कपड़े, वो कपड़े, केवल जब आप बाहर आती। अपने घर को जब छोड़ते हो उस वक्त आप जरा बाल बूल बना, जरा लेट अपनी साफ कर, कपड़े जरा सुंदर पहन ले, या मां कहती बेटी जरा आंख को ठीक कर, या बहन ने रास्ते पकड़ा, देख कॉलर एक अंदर एक बाहर, मैं ठीक कर दूं। उस समय आप शरीर में आती हैं। वरना सारा दिन तो हम विचार करते रहती हैं, निर्णय लेते रहती हैं, या उतराव चढ़ाव में रहती हैं। ये हम है। मैं आपकी बुद्धि और मन को खींच के ले जा रहा हूं भगवान जी की गीता के ज्ञान की ओर। इंसान की परिभाषा क्या है? उसके विचार, उसके निर्णय। पहले बोला चाहिए उसका निर्णय प्लस विचार। डिसीजन प्लस थॉट इज इक्वल टू मैन। डिसीजन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू मैन है। और बोलू, हा, माइनस डिसीजन माइनस थॉट इज इक्वल टू गॉड। परमात्मा क्या है? जिसके अंदर से मन निकल चुका है वो परमात्मा है, और जिसमें मन है वो इंसान है। कैसा मन? उथल पुथल मचाने वाला, उद्वेग को प्राप्त कराने वाला, बनी बनाई खुशी को बिगाड़ देने वाला, ये इंसान है। इंसान या इंसान का मन है। अगर भगवान के अनमोल उपायों को अपने जीवन में ढालकर मन को माइनस कर दे, परमात्मा की कसम नर नारायण है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित, हाँ
भगवान ने नारायण तो नहीं कहा, क्योंकि भगवान खुद थे। वो कैसे कह देते कि वो नारायण है? इतना जरूर कह दिया, वही कायम और लक्ल कहलाए वो। उसको स्थित प्रज्ञ कहा, कायम और लक्ल कहा, गुणातीत कहा, या बड़े प्यार में भर गया और नहीं रह सका। जब मां बड़े प्यार में भरती थी, छाती से लगा के चुम लेती थी। जब मां से यही घर में देखा हूं, बहुत प्यार में भर गई, लगा लिया अपने छाती के साथ, चूम लिया। या कोई चीज बनाई थी, आगे पुत्र मेरे सामने खा लीजिए, जो आ गया मां। और भगवान को जब बहुत प्यार आता है तो क्या करते हैं? बस शब्दों द्वारा प्रकट करके अपने दिव्य शक्ति से भरा हुआ वरद हस्त आपके मस्तक पर या शीश पे रख देती है। तो भगवान का ये एक्सट्रीम प्यार, इधर से मुंह से बोलेंगे, इधर वरद हस्त अपना आपके शीश पे रख देंगे। वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। समझिए कि भगवान का प्रेम ओवरफ्लो कर गया। भगवान का प्रेम छलकने लगा। जब घड़े में ज्यादा पानी भर देती है छलकता है, पतीले में ज्यादा पानी भर देती है छलकता है, उसमें पूरी समाई नहीं होती। यही उपाय जो भगवान जी ने अनमोल बताए हैं, समझने की चेष्टा कर रही हैं। उसके बाद अपनाने की भी, अगर आप अपनाने का शौक न रखते, कभी भी यहां लगातार ना आते, आपका मन टूट जाता। क्योंकि अपनाने से ही भगवान और शक्ति देते हैं। अगर और ना देते तो उसके बाद फिर आप चले जाते, आपको रस ही ना आता, आपको आनंद ही ना आता। तो मां हमारी बड़ी चालाक थी। चाहे हम उनके बड़े लाडले इकलौते बेटे थे। थाली में 2 फुलके रखे, कटोरी में सब्जी रखी, कोई मीठी चीज बनाई, थोड़ी सी 6, 8, 10 भिंडियां रख दी तली हुई, अब खा बेटे मेरे सामने। मां के कैसे पक्के हाथ थे। जब तक आखिरी गिलास मुंह में नहीं आया 2 फुलकों में, मां ने तीसरा फुलका नहीं डालना। जब तक कौली की सब्जी तय तक नहीं पहुंच गई, तब तक मां के हाथ में कड़छी नहीं देखी हमने कि और सब्जी डाल दे। हम मांग भी लेते, फर्ज करो तो मां कहिए जो पहले वो खा ले, फिर मैं दे देती। पहले ये तो कहा, मैं नहीं चाहती कि ब्राह्मण के घर में तुम जूठ बचा के जाओ। अच्छा मां, हम खा लेते हैं। भगवान भी बिल्कुल मेरी मां की तरह बड़े चालाक हैं। पहले जो शक्ति दी है उसका प्रयोग करो, फिर भगवान आपको और शक्ति देने को तैयार है, लेकिन पहले का प्रयोग करो। ये मेरा अनुभव जरूर अपने मन में रख लेना और अपनी इन साधना के दिनों में लाभ उठाते रहना। मैं तो वही बताता हूं जो मैंने भी अनुभव किया, या भगवान जी श्री गीता जी में बता समझा रहे हैं, उसी पर प्रकाश डालने का मुझे हक है। भगवान नई शक्ति देंगे, पिट के मर जा अगर पहली शक्ति का आपने प्रयोग नहीं किया। बिल्कुल मां की तरह स्वभाव, बिल्कुल हमारी मां का यही स्वभाव। चाहे कितनी ही मैं मां को प्यारा था, इकलौता बच्चा, तो किसके साथ प्यार करेगी? लेकिन मजा ले वो और थोड़ी सी दाल दे जाए या सब्जी दे जाए या कोई बड़ी प्यारी चीज लगी है तो मैं देती हूं, तेरे लिए सब कुछ बना है, पहले खा तो सही, पहले ये तो खत्म कर। शाबाश। ये मन में ये रख लेना, जो मेरे भगवान ने मुझे शक्ति दी है उसका मैं प्रयोग करूं। बाबा पूछो, प्रयोग करने का क्या मतलब? उसको अपना लेना। ऐसे मां कहती है पहले वो खा ले, तो खाने का मतलब उसे पेट में डालना। खाने का मतलब ये थोड़ा कि मैं जेब में डाल लूं सब्जी या दाल या कोई जो चीज दी है ना, अंदर ले चलूं। इस तरह जो आप समझे गए उसे अपना लीजिए। चाहे आप इतना समझिए या ज्यादा समझिए, याद रखना आप सब कल्याणकामी हैं। जितनी मेरी देवियां यहां भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेके आती हैं, सब कल्याणकामिनी है। जितना आपने समझा है, मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाऊं, पर समझोगे तो उतना ही जितनी आपकी बुद्धि है। तो जितनी बुद्धि का कटोरा है और उसमें जितनी समझ की सब्जी आई है वो तो अपनाओ, फिर आप देख के गदगद हो जाएंगे। मां को तो हमें कहना पड़ता था, मां अब देखना थोड़ी सब्जी रहेगी और दे। हाँ पुत्र मैं अभी देती हूं। लेकिन भगवान को नहीं कहना पड़ता कि देख ले भगवान मैंने अपनाया कि नहीं। क्यों? मां तो इधर उधर मुंह कर सकती है, बहन ने आवाज दे दी तो उधर मुंह कर लिया, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी और सर्वज्ञाता है, सबको जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं।
उनको पता है कि ये शक्ति का लाभ उठा चुका है, मांगनी नहीं पड़ेगी, बिन मांगे भगवान की ओर से मिल जाता, बिन मांगे। मैंने और कोई नहीं देखा, पिताजी से मांगना पड़ता था, मां से भी कहना पड़ता था, लेकिन भगवान एक ऐसी जात, जितनी अनुभव भगवान ने करवाई उस आधार पर बोल रहा हूं, बिन मांगे दे देती है। पर कब? जब हम अपना रहे हो, जब आप अपने जीवन में ढाल रहे हो। अब बुद्धि का लाभ उठाना, हमारे में सत्वगुण बढ़ा हुआ है। सत्वगुण के बढ़ जाने से हमारा स्वभाव वही बनता है। इस प्रसंग में मैं हर एक को बता दूं, पहले ही बता चुका हूं, अब फिर प्रसंग चल पड़ा। 3 गुण से भगवान ने दुनिया बनाई। और मेरा एक बच्चा कहता है 3 गुण होने बाबा जरूरी थे। अच्छा पुत्र, अगर जरूरी है तो जरूरी से। मैंने कहा सिर मारना इनके साथ। सत्वगुण हमारे में बढ़ा हुआ है, इसी में हमें बड़ी खुशी है। तो जौन सा गुण आप में बढ़ गया वही स्वभाव आपका बन जाएगा। याद रखना, 14वां अध्याय विस्तार पूर्वक आपको बता रहा है। जौन सा गुण बढ़ा हुआ है, अगर सत्वगुण बढ़ गया, बहुत थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है जरूर। आप खामखा आपकी बुद्धि और मन भगवान की ओर जाएंगे। मैं शब्द लगा रहा हूं खामखा, बिना प्रयास, यानी ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एक्सर्शन, आपका मन भगवान की ओर झुकेगा। सत्वगुण के बढ़ जाने के बाद, रजोगुण के बढ़ जाने के बाद खामखा पिट मरो, पुत्र को या लाने की कोशिश करो, नहीं वो जहान की ओर जाएगा। क्योंकि उसमें रजोगुण की बढ़ोती है, रजोगुण की अधिकता है। आपके अपनी पेट की लड़की है, कितनी मिन्नतें आप करती हैं मैया कि बेटे एक बार तो चलो, एक बार तो भगवान की वाणी सुनी ले। मैं नहीं सुनती मां, तू मुझे बार बार ना कहा कर। उल्टा नाराज होती है, उल्टा कठोर शब्द बोलकर तेरे मन को दुखा देती है। फिर तू भी तो कमली है ना। भगवान ने इसलिए तो रोका है कि ये वाणी उनको ना कहो जिनके मन में तड़प नहीं है, और तड़प तो पिछले जन्म से आती है, ना कहा करो। क्या करूं, मेरा दिल करता है ये भी अच्छी बन जाए। सारा दिन गंदे गंदे जो है उपन्यास थे, नाटक थे, कहानियां मां दीदियां पढ़ती रहती हैं, मेरा मन बड़ा दुखता है। तो अब तुम ऐसा कहने से क्या करोगी? या तो जब गर्भ में ये बच्चा था तब आप भगवान से प्रार्थना करते तो बड़ा अंतर आता। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया, अपने संस्कार लेके आया गए, अब आपके बस की बात नहीं। आप अपना टाइम न जाया किया करें। आपने बड़ी कोशिश की कि मेरा बेटा यहां आए और इन विचारों में रंग जाए, लेकिन नहीं, वो क्लब में बैठा हुआ है। कई लड़कियां वहां बैठी हैं, कई लड़के बैठी हैं, कभी ताश करती हैं, कभी फजूल की इधर गिर्द की बातें संसार संबंधी ले बैठती हैं, कभी कोई और खेल कर बैठती हैं, कभी नाचो गाना एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ये वो। वाह, ये आप आपके बस की बात ही नहीं। उनमें रजोगुण बड़ा हुआ है, और जिनमें तमोगुण बड़ा होता है तो वो भी ठेके भी तो इन्हीं ढेकों ने चलाने हैं। ठेके तमोगुणी ढेके चलाते हैं। शाबाश 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 शाबाश। हालांकि शराब की हर बोतल पर गवर्नमेंट ने मोटे मोटे अक्षरों और शब्दों में लिखाया है क्या? मोटे मोटे हर बोतल पर इन्होंने लिखवा रखा है, हाँ, नशा करे घोर विनाश। कभी आपने पढ़ा हो तो मुझे दिखाया गया कि बाबा जरा पढ़ ले, पर वो हम पढ़ती हैं, वो नालायक नहीं पढ़ते। उनकी आंखें पर पता नहीं क्या लगा हुआ। नशा करे घोर विनाश, अपना घर का सत्यानाश। ये 2 लाइनें वहां लिखेंगी मोटी मोटी। नशा करे घोर विनाश, अपना घर का सत्यानाश। पूरा सब लिखा सत्यानाश। सत्ता तो नहीं होती, सत्ता तो भगवान की है ना। मैं फिर ही बता दूं, आप कभी बोला करती हैं सत्यानाश है, वापस लो, सत्यानाश। सत्ता तो भगवान की है, भगवान की सत्ता नहीं नाश होती, सत्यानाश अपनी। लेकिन उनको क्या पता, हर सिरगट पर लिखवा रखा है, हर सिरगट के डब्बी पर लिखवा रखा है, लेकिन ना इतने मोटे अक्षरों में लिखा हुआ इंजूरियस टू हेल्थ, तुम्हारी सेहत का दुश्मन है। सिरगट तुम्हारी सेहत का दुश्मन है। पर वो हमारे लिए जो हम पढ़ते, आहा आहा। एक किसान हल चला रहा था, एक पास से गुजर रहा था, और एक बैल तो तेज चलता था, एक बैल तेज नहीं चलता था, मेरी भगवती। तो उसी की पूंछ मरोड़ मरोड़ के मोटी मोटी
कभी कुल्ले कभी कुंटल गालियां दे रहा था। जो पास से गुजरा वो भी पेंडू था, बड़ा हंस पड़ा। तो वो हल चलाने वाले ने देखा कि ये हंस रहा है, तो उसने हल रोक लिया और नजदीक आया। वैसे पे हंसना है कि मेरे पे हंसना पे है? तुझे अपनी मां की कसम बता दे, मैं तेरी मूर्खता पर हंस रहा हूं। मेरी मूर्खता पर? बिल्कुल। क्या बैल को कह रहा तेरा साईं मरे, तेरे साईं नू सप लड़े ने? तो तेरे बैल का साईं कौन है? मैं साईं हां? साईं का मतलब कहता मालिक। तू कह रहा तेरा साईं मरे, तेरे साईं नू सप लड़े ने, तो साईं तो तू है ना। ना ना, अगर मैं जो बोलता हूं इसके अर्थ निकालता तो मुझे लगता, अब तू अर्थ निकालता तैਨੂੰ लगेगा, मुझे क्या लगेगा? अगर मुझे ये पता लग जाए कि मैं इसका साईं और गालियां अपने को दे रहा हूं, तो भला मैं कभी कर सकता हूं ऐसा? अब तूने अर्थ समझे हैं, ये तू ही, तैਨੂੰ सप लड़ेगा, तू ही मरेगा। आमतौर पर चारों ओर यही देखा जा रहा है। उनको समझ ही कोई नहीं, इतनी माया ने घने पर्दे डाल रखे हैं। मेरी देवी, मेरे सजनों, समझ ही कोई। खुद भगवान कहते हैं तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? जब भगवान खुद कह चुके गए, कहां इससे इंसा कोई, फकत पार मेरे परस्तार। बड़े थोड़े नेक जीव आप जैसे, जो माया के पर्दों की धज्जियां उड़ाकर भगवान द्वारा बताएगी कल्याणकारी राह पर चल पड़ और आखिरी दम तक बढ़ते चले, रुकने का नाम न ले। ये कौन है जिन्होंने पक्के इरादे कर रखी कि यही एक राह है कल्याण की, यही एक राह है अपनी भलाई की। कौन सी राह? जिसने सृष्टि बनाई, सृष्टि में इंसान बनाए, यानी मनुष्य जाति बनाई, मनुष्य जाति को विशेष बुद्धि दी। विशेष बुद्धि का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई? भगवान ने हमें विशेष बुद्धि तो हर एक के पास है, 84 लाख योनियों में बुद्धि है, लेकिन उनके पास सामान्य बुद्धि है, हमारे पास विशेष बुद्धि है। विशेष बुद्धि क्या होती है बेटे? जो ये बताए करना है क्या, और ये हमारे में है। दरिंदों परिंदों चिंदों में सिर्फ खाने पीने और भोगने की है। खा लिया पी लिया, अपने वंश चला के चले गए, मर गए परे। कबूतर यही कर रहे, चिड़िया यही कर रहे, तोते यही कर रही हैं। जिधर भी आप नजर मारेंगे अपने खा लेते हैं, पी लेते हैं, हाँ, और अंडे बनाए जा रहे हैं, अंडे को गर्म किए जा रहे हैं, बीच में से बच्चे निकाली जा रही हैं, बच्चों को उड़ाना सिखाई देते हैं, चोंच मारी उड़ा दे, अगला अंडा तैयार है। जिधर भी नजर मारे, चिड़ी को देख लो, तोतों को देख लो, कबूतरों को देख लो, जिधर भी इसी में लगे वो वंश बढ़ाने पे, एक से एक पहाड़े पड़ जा रहे हैं। मतलब कुछ भी नहीं, छोटी छोटी चीटियां अपनी छोटे छोटे अंडे देती फिरती, उनको दिन रात काम ही यही है, दिन रात काम। 99% रजोगुणी तमोगुणी आजकल यही कर रहे हैं, खाओ पियो भोगो, खाओ पियो भोगो। ना तुम नारी की सेहत रखो, ना नारी तुम्हारी सेहत रखे, पैदा किए जाओ किए जाओ किए जाओ किए जाओ किए जाओ, आखिर में बीमारी लगेगी, मर जाओ। क्योंकि जितना भोगी उतना रोगी, उतने रोग पैदा हो जाएंगे। ये परमात्मा का नियम है। जितने आप बच्चे बनाए जाएंगे, इन अंगों का दुरुपयोग करेंगे, बीमारी भी बड़ी गंदी लग जाती है। खैर, उनकी मर्जी। अब सतोगुण के बढ़ जाने से खामखा आपका मन भगवान की ओर लगा। जब भगवान की ओर लगा तो हमारे जैसे जरूर भगवान भेजती हैं। जब अपने खेत में गेहूं उगा दी, बेटी किसान ने गेहूं लगा दी, छोटी छोटी करके जरा ऊंची हुई, उसकी कोपले निकली। अच्छा, अब वो देखो जरा क्या करता है। अपनी घरवाली को 2 फुलके ज्यादा खा ले। पुत्र का इस शहर नहीं जाना, नहीं बापू नहीं जाऊंगा। धी को भी कहा आज तुमने घास काटने उधर नहीं जाना भैंस के लिए, नहीं जाऊंगी बापू, मैं बिल्कुल नहीं जाती। अपने छोटे भाई के पास भी गया, ओ भैया आज तूने मेरे साथ खेत में जाना, मैं आपके साथ चलूंगा। भाभी ए भरजाई, हाँ तू ही हमारे साथ चलेगी, मैं चलूंगी, अपनी छोटी लड़की को भी लाऊंगी। ये सारे क्यों इकट्ठे कर रहा है? गुडाई करने के लिए। वहां गुडाई करनी है। और गुडाई क्या होती है आजकल मेरे बच्चे नहीं जानते। गेहूं के अतिरिक्त जो घास फूस उसमें उग चुका है उसको बाहर निकाल देना, इसे गुडाई बोलती है। अगर ये ना की जाए तो वो जो गेहूं के दाने गए या गेहूं के पौधे हैं वो छोटे छोटे रह जाएंगे, जिनको हम कहेंगे गिठ मुठिए। अब गिठ मुठियों की काफी खुराक वो घास फूस जो बेकार की या अनवांटेड है वो ले जाएगी।
काफी खुराक तो भूल जाएगी। ये सब निकाल देंगे तो धरती की पूरी खुराक इनको मिलेगी गेहूं के। और वो जितनी गेहूं लंबी होगी उतने सिट्टे ज्यादा, जितने सिट्टे ज्यादा उतनी कनक ज्यादा। अगर गिट्ठ मुट्ठे रह जाएंगे 2-3 सिट्टे निकलेंगे। अगर ये और बढ़ेगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिट्टे निकल आएंगे, 9, 10 सिट्टे निकल आएंगे और इतनी कनक बढ़ेगी। इसलिए गुडाई की जाती है ताकि वो धरती नरम हो जाए और जो अवांछनीय तत्व है उसके अंदर वो सब निकल जाए। तो हमारे जैसे क्या आती है, परमात्मा की कसम गुडाई करने आती है हमारे जैसे। वो खेत की गुडाई करते हैं, हम आपके अंतःकरण की गुडाई करते हैं। कोई फर्क नहीं उनमें और हमारे में। परमात्मा भेजता जरूर है आपके लिए, जिनमें सत्वगुण बड़ा हुआ हो, हाँ उनके लिए मेरे जैसे गुडाई करने आएंगे। जो भगवान का प्यारा बनने से पहले ये खुदरो चीजें उग गई, ये पद बेहरे उग गए बीच के अंदर, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये राग और द्वेष, ये बेचैनी और बेकरारी। हमारे जैसे वैराग का खुरपा लेकर के, हाँ वैराग का खुरपा, अच्छा, और विवेक की खुरपा का अगला सिरा अगर हो जाए खराब तो रेती, विवेक की रेती लेकर के जब खुरपा खुंदा हो जाए तो विवेक के साथ हम उसे तेज कर लेते हैं। ये 2 औजार लेकर के आपके पास पहुंच जाते हैं, विवेक और वैराग, ताकि जो अंदर गंदी की वृत्तियां आई हैं ये निकालते जाएं। आपके वश की बात नहीं होती। आपका मन तो भगवान की ओर झुक गया। अब ये भगवान की वश की बात है, क्योंकि भगवान ने बड़ा भारी वचन दे रखा है। इतना भारी वचन के भगवान से उठाया नहीं जाता। बाबा ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। भगवान ने इतना भारी वचन दिया आप सज्जनों के लिए कि इतना भारी वचन है कि भगवान सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान होते हुए अभी तक नहीं उठा सका, वरना वो वचन उठा लेता, पर वचन बड़ा भारी है, हनुमान भी नहीं उठा सकता है। इतनी भगवान तो सर्वशक्तिमान है, पर सर्वशक्तिमान होंगे तो पता नहीं किस बात के लिए होंगे। ये वचन नहीं उठा सके भारी वचन। मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पास। ये वचन टला नहीं सके। कितना भारी वचन है कि भगवान ही नहीं उठा सकता। सच्चाई की बात कह रहा हूं मेरी बेटी। इस वचन का आजकल के नर नारी बुद्धुओं ने दुरुपयोग कर लिया, मिस यूज किया। मुझे लड़का देना, भगवान कहते ले जा, जो मैं चाहती हूं वो पति देना, वो पत्नी देना, मेरी मन की मुराद पूरी करना, मुझे ये करना। भगवान ने तो इनकार करने जो बड़ा भारी वचन है उठा नहीं सके। वो हां करते जाएंगे, लेने के देने आपको पड़ेंगे। अब आप में सतगुण बढ़ गया, भगवान की ओर मन झुका, प्रभु मेरा कल्याण करना, मेरे मालिक मेरा कल्याण जरूर करना। भगवान ने कहा जरूर करूंगा, मेरा वचन भारी है। हमारे जैसों के अभाग्य जो चुने जाती हैं आप सबकी सेवा किए जाने के लिए कि जाओ इनकी गुडाई करके आओ। हम लोग तो गुडाई कर रही हैं, कई वर्षों से लगातार आपके अंतःकरण की गुडाई हो रही है। ये खुदराव चीजें निकल रही हैं। आप खुद देखिए, काम कम हो गया, क्रोध कम हो गया, लोभ कम हो गया, अहंकार कम हो गया, राग कम हो गया, भटकन कम हो गई, घूमना फिरना कम हो गया, आपके फैशन कम हो गए। वही आपका शरीर है, पर वो फैशन कहां गए? बनना संवरना, ये कितनी देर लगाते थे आप, वो अब कहां चला गया? गुडाई हो गई। अब सिर्फ पेट भरने का सवाल है और शरीर के ढांपने का सवाल है। सब कितनी बार श्रीमान कहते हैं कुछ तो मंगया कर, मैं वो रही नहीं। मेरी महामूर्खता थी जो मैंने कभी कभी तंग किया आपको। क्या है, क्या लेना देना? लो दे लो, आप वही है, घर वही है, गली वही, मोहल्ला वही, आपका अंतःकरण वो नहीं रहा। आपके अंतःकरण में मार्वलस चेंज। ये किससे? विचार के बदल जाने से। विचार कैसे बदले? इरादे के बदल जाने से। इरादा किसने बदला? सतोगुण ने। हाँ, ये ना करो इरादा हमने बदला, गलत। या इरादा गुरुदेव जी ने बदल दिया, गलत। या इरादा देवी देवता ने बदला, गलत। या इरादा आपके दोस्त ने बदला, बिल्कुल अशुद्ध बात, भ्रांतिपूर्ण बात है। तो इरादा सतोगुण गुण बनाता है। गुण हमारा स्वभाव बनाता है। तो 3 प्रकार के इंसान होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ध्यान देना, जिनमें सतगुण बड़ा हुआ है वो क्या होती हैं? वो भगवान के प्यारे, आप जैसे।
जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, जहान के प्यारे। अच्छा, रावण जैसे। और आप कौन है? विभीषण जैसे। अच्छा, और जिनमें तमोगुण बढ़ा हुआ है वो कौन होते हैं? हराम के प्यारे। हाय, गंदा खाना, गंदा पीना, कैरेक्टर को बर्बाद करना, कईयों के कैरेक्टर को तबाह कर देना, जिनमें तमोगुण बढ़ा हुआ, पिट के मर जाओ अगर वो समझ जाए। 3 प्रकार के इंसान, भगवान के प्यारे, जहान के प्यारे, हराम के प्यारे, बिल्कुल ही गंदे। खाना पीना, एक एक अंग उनका गंदा है। ऐसों के लिए मेरे भगवान ने क्रोध में भर के कहा है, मरेंगे कभी, जरूर मरेंगे, आखिर मरना तो है, मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों। ये भगवान की ओर से पेनल्टी या पनिशमेंट कि यही बनती है क्या? दरिंदे परिंदे चिंदे हैं, जानवर, खूंखार जानवर, योग्य दरिंदे परिंदे, ये परों वाले, चरिंदे चरने वाले पशु। कितने तीनों शब्द शानदार है, दरिंदे परिंदे चरिंदे, चरने वाले, परिंदे परों वाले, और दरिंदे खून पीने वाले। अच्छा, इन योनियों में धक्के खाते रहती हैं, इनमें चक्कर काटती रहती है, जो बहुत गंदी है, तमोगुनी है। तो ये 3 प्रकार के नजर आएंगे, पर आपको बधाई दूं, आप में सतोगुण है। हां, अब भगवान ये कहते हैं, क्या सतोगुण बढ़ाओ? क्या बाबा हम बढ़ाएंगे या बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? बड़ा निराला प्रश्न है, बड़ा निराला प्रश्न। हमारे बढ़ाने से सतोगुण बढ़ेगा? ओए मां दी बेटी हो, नहीं जवाब दे सकते आप। हमारे बढ़ाने से सतोगुण बढ़ेगा या अपने आप बढ़ेगा? नहीं मेरे सजनों, हमारे बढ़ाने से बढ़ेगा। रब ने इतनी मेहर कर दी कि सतोगुण आपका बढ़ गया कई जन्मों के पुण्य से, और हमारे जैसों को भेज दिया आपके अभ्यास बताने समझाने के लिए। आगे आप बढ़ाओगे। जैसे आपने अपनी अंगीठी के अंदर, चंद दिन पहले अंगीठी से जलती थी, हाँ कोले डाल दिए, कुछ अंगारे डाल दिए जनाब, उसके बाद पंखा तो खुद पकड़ना पड़ेगा। कोलों को अंगारे बनाने के लिए भले ही आप वहां पर टेबल फैन रख दो फुल स्पीड के ऊपर, ताकि फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इस तरह सतोगुण को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और मैंने कई बार बताया, पुरुषार्थ यही होता है, प्रातःकाल उठना, हर समय वृत्ति मालक में जोड़े रखना, अपना निरीक्षण करते रहना, सत्संग करना, और भगवान की गीता पढ़ के उसे अपने पे अप्लाई करना कि ये गुण मेरे में आए कि नहीं। इससे सतोगुण और बढ़ जाता है। कई इस भूल में है कि जिस रब ने सतोगुण बढ़ाया है वो अभी अपने आप बढ़ाएगा, नहीं। फिर क्या होगा? घटने लग जाएगा, चूंकि आप बुरी संगत में जाने लग जाएंगे। अंदर से रस आएगा नहीं, सतोगुण तो आया, आपने कमाई नहीं की, तो फिर क्या होगा? वही हाल कि बाप हजारों रुपया पुत्र को दे गया कमा के, लेकिन नालायक पुत्र ने कदर ही नहीं जानी। खुद कमाता, धक्के खाता तो रुपए की वैल्यू होती। कमाई बिना पुरुषार्थ के मिल गई, शराब में गई, कबाब में गई, यारों दोस्तों के जो गंदी गंदी बातों और घातों में गई, और आप दाने दाने का मुताज हो गए। ऐसे मैंने 2, 3, 4, 5 देखे हैं। धक्के खाने में बेटी, कभी इतने शानदार कपड़े, कार बिक गई, अच्छा, स्कूटर बिक गया, अच्छा, साइकिल पे आती हैं, कोई पुराना साइकिल पता नहीं कहीं गिरा पड़ा होगा या किसी का उठा लिया होगा, मुझे शक है। इतनी तंगी आ चुकी है। अगर पैंट आप देखें तो पत्थर दिल भी आप रो पड़ेंगे। 2-2 टाकियां अपनी दोनों चक्की के ऊपर लगा रखी हैं, और अगर पैंट है आपके किसी और रंग की तो टाकियां किसी और रंग की है, पता ही टाकियां कहां से उठाई हुई है। इतनी गुर्बत। जेब है तो अद्धी फटी हुई नीचे गिर रही है, जैसे सिग्नल डाउन है, गाड़ी आने वाली है। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। इंसान अगर दुरुपयोग करता है किसी भी चीज का, तो भगवान के घर में देर है, अंधेर तो नहीं। लक्ष्मी का मतलब हमारी मां, और लक्ष्मी का मतलब भगवान की श्री चरणों की दासी। करो दुरुपयोग, दाने दाने का रब मुथाज कर देता, दाने दाने का। यह बात बिल्कुल सत्य है। उधर ग्रंथ साहब में भी आता है, कभी कानों में आवाज तो पड़ी होगी, नजर पुट्ठी जे करे सुल्ताना, घाव चरामदा भिख मंगिया, मंगिया भिख न पामदा।
मंगे भी सही तो लोग भेखड़ी देंगे, ठंडा मुठंडा कमा नहीं सकता। अपने किए हुए बुरे दिनों का फल, अपने किए हुए जो हमने बुरे कर्म किए उसका फल हमारे सामने आ रहा। तो निर्णय बड़ा जरूरी है। सत्संग में जब बढ़ गया, जीवन के आखिरी सांस तक मैंने वही निर्णय करना है जो कल्याण कामी के लिए भगवान ने बताया है। कट 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 मेरी कट साइया, उम्र गई मेरी, मुंह से बोलो आंखों से आंसू बहाओ और रब से प्रार्थना करो इन शब्दों द्वारा कि महाराज अब मेरी कट और इरादा भगवान आपको दे देंगे। ले बेटे तू कल्याण कामी है ना, कर सच्चे दिल से परस्त। अब शेष जीवन में भगवान की भक्ति, भजस्व माम भजस्व माम भजस्व माम। दाता अनेक जन्मों में तो मैं जहान की भक्ति करता रहा। अच्छा, भक्ति के अर्थ फिर मैं बता दूं। मन बुद्धि दोनों को मिलाकर हम जिस किसी के लिए मन बुद्धि समेत, जैसे दोनों हाथों को मैंने ये इकट्ठा कर लिया, ये समेत हो गया, ये इंटरकनेक्टेड, मन बुद्धि दोनों को साथ लेकर कि जिस प्राणी या पदार्थ के लिए हम मैक्सिमम टाइम देती हैं उसकी हम भगत कहलाती हैं। क्या कमाल की परिभाषा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अधिकतम समय बुद्धि और मन जिसके लिए देती हैं उसके हम भगत कहलाएंगे। आपका अधिकतम समय यानी मैक्सिमम आवर किसके लिए लगते हैं जनाब? अच्छा, अरे सुन, अपने धर्म की झांकियां मेरे से ले और अपने आप को अभाग्यशाली जान कि मैं वैदिक सनातन धर्म के मां बाप के घर में पैदा हुई हूं, जहां के वो कदर करने वाले थे। ये है हमारा वैदिक धर्म, जहां हमारे घोर तप करके मां ऋषियों ने हमें समझाया। ये जरा ध्यान दें, जिसके लिए आप ज्यादा समय देती हैं, आप छुपा लो, लाख छुपाती रहो, भगवान से तो नहीं छुपा सकते, वो तो अंतर्यामी है और सर्वज्ञाता है, ऑल नोइंग अथॉरिटी। भगवान क्या है? ऑल नोइंग अथॉरिटी। हम है लिटिल नोइंग, भगवान है ऑल नोइंग। सर्वज्ञाता में शब्द लगा रहा हूं, सब कुछ जानती है वो, तो उनसे तो नहीं छुपा सकते। तो कोई इंसान क्या है? वो सारी भगत है। ये जो इतनी उदार यूनिवर्सल डेफिनेशन दी गई, इसका मतलब सारी डिवोटी है, सारी भगत है। हां, जो मनुष्य जाति में आए हैं, कोई धन का भगत, कोई औरत का भगत, कोई अपने पति का भगत, कोई बड़ी इज्जत का भगत है, कोई बड़ी पढ़ाई का भगत, कोई विदेश में जाने का भगत। थोड़े होते हैं जो भगवान के भगत बन के ज्यादा समय भगवान के लिए लगा। वरना आप तो गाते हैं इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, पर मेरे जैसा कहते हैं दुनिया में सब भगत ही भगत, कोई इसका भगत कोई उसका भगत। ये सारे भगत, लक्ष्मी भगत, हाँ बाबा, भ्रातृ भगत, पितृ भगत, मातृ भगत है, ये सारे भगत है बच्ची। देश भगत, हाँ, उसमें कोई हो गया जो ईश भगत कहलाए। ये सारी भक्त चुके जिसके लिए मैक्सिमम आवर लगाएंगे, तो ही इज द डिवोटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ये सारे तो बना क्या? जो अधिक समय जिसके लिए लगाएगा उसी का भगत कहलाता है। अब आप है कल्याणकामी, ज्यादा भगत, ज्यादा समय लगता है आपके भगवान के लिए, तब आपका मन भगवान की ओर लगा। तो ये प्रश्न उठता है, प्रभु पर हम तो भगत आपके श्री चरणों के अब बने, इसी जिंदगी में कई वर्ष पहले हम नेगेटिव क्वालिटीज के भगत थे, कामी क्रोधी लोभी लालची, नो डाउट, और कई जन्मों में भी थे। अब क्या करें? पुरानी आदत कैसे करें? जैसे सियाना आदमी किसी की शराब छुड़ा दे। मैं तेरी दुर्दशा सुन के कलकत्ता से चल के अंबाला आया हूं, होश में है कि पी हुई तूने? अभी कोई नहीं पीती, जा रहा था ठेके पर, तू रास्ते में मिल गया। अच्छा चलो, कोई अच्छी बात है, आ मेरी बात सुन। और मैं एक बार कहना तुझे, मैंने बार बार ना कलकत्ते से अंबाला आना है, केवल तेरे प्यार के नाते से आया हूं कि मेरे ताए का तू लड़का है और इकलौता बच्चा है। मेरी बात गौर से सुन ले, देख ले जरा अपनी सेहत। मेरे से तू ड्यूड़ा था,
अब मुकाबला कर ले, सबसे पहले तेरी आंखें काम करती हैं, मेरी सेहत कहां गए, और तू, ओए देखो देख, तू कहां चला गया। वो तेरी कौन सी लैला गुम हो गई थी जो तू मजनू बन के दुबला पतला बन गया। कहां लैला गवा बैठा था, बिल्कुल मजनू बन गया कि नहीं। गाले बीच में जा रही हैं बुद्ध की तरह, जैसे तूने बड़ा भारी कोई बुद्ध की तरह तप किया हो। पहले हाल तो ये देख, बाकी मैं तेरे घर में होके आया हूं, कितना बुरा हाल है भरजाई का। ये वो साड़ी पहनी हुई है, या साड़ी का हाल देख, बच्चे तेरे स्कूल अपना पढ़ना छोड़ चुके हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चे हो नालायक, लोगों के घरों में जाके बर्तन मांजती है, लोगों के घरों में जाकर के झाड़ू देती है, और तू लाखों में कहां तेरा गया रुपया, सब बर्बाद हो गया। अब तू बर्बाद, तेरी सेहत बर्बाद, तेरा धन बर्बाद, और तेरा परिवार बर्बाद। अब भी तुझे होश नहीं आती, तो मर्जी तेरी, सिर्फ यही कहने आया था। जाग उठा, रो उठा, लिपट गया इससे अपने भाई के साथ, मुझे बचा ले, ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। आज वो लाखोपति है, आरती है अनाज मंडी में, और हर रोज सत्यनारायण की कथा पढ़ती है, चूंकि कामने वाले हैं ना। चलो किसी तरीके से बच गया शराब से, बहुत अच्छे बन गए, क्या रियलाइज करवाया गया, सिर्फ एहसास का मादा पैदा हो गया। बच्चे उनके पढ़ के बड़े बड़े हो गए हैं, पत्नी तो अब बड़ी उम्र की हो गई, और सारा परिवार सुधर गया, एक के सुधर जाने से। इसी तरह हमें भगवान डार्क साइड दिखाते हैं, किसी को समझाना हो तो उसकी डार्क साइड दिखा, जैसे उसने दिखाई, हमें भगवान ने डार्क साइड दिखाई, और वो भी कोई लंबे चौड़े शब्दों में नहीं। जो जितना सियाना होगा वो उतनी थोड़ी बात में सब कुछ घर पूरा कर देगा। एक गीता जी में हमें विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि आप आदि नहीं है सुनने के, आपका स्वभाव ही आउटगोइंग था, इसलिए यहां हमें बड़ा विस्तार करना पड़ेगा। वरना भगवान का क्या लगा, दो शब्दों में कह दिया, देख भाई, अनित्यम असुखम, जिस दुनिया पर तू फरेफ्ता था वो अनित्य और अत्यंत दुखदाई है, और तुझे सुख मिला नहीं, उम्मीद रखता रहा मुझे सुख मिलेगा, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं कमाई कर लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं कोई मकान भी बना लूं, मैं ये भी कर, सब कुछ ले लिया। कहां है सुख, कहां है आराम, कहां है चैन, कहां है करार, नहीं। फिर भगवान कहती है, रायमान, और अब शेष जीवन में भक्ति का इरादा कर। भगत तो थे हम, ये नहीं कि मैं भक्ति का पता नहीं, भक्ति थे, सिर्फ ऑब्जेक्ट बदल देना, केवल ऑब्जेक्ट बदलना है, केवल ऑब्जेक्ट। पहले वो देवी का भगत था, देवी कलकत्ते वाली का, ये रुंड मुंड गले पहने हुए। अब क्या किया, आप वो जो देवी की जहां मूर्ति लगा रखी थी, हाँ, देवी जिसकी उपासना करती है उस नारायण क्या भगत बन गए। भगत तो पहले भी थे, आप सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट बदल दिया। क्या नहीं, मेरी भूल थी, जो कामना वासना रख के मैं इस जीव मुंह से जिसने निकाल रखा है और इतनी भयानक शक्ल बना रखी है, मैं इसी की भक्ति करता रहा, और वो भी वासना कामना रख करके नहीं। अब मैं परलोक बनाऊंगा, और जिसकी देवी पूजा करती है उसकी मैं भी पूजा करूंगा, नारायण की पूजा करूंगा। देखिए, पुजारी तो पहले भी थे, आपने ऑब्जेक्ट बदल दिया। इस तरह कई मेरी बेटियों ने अपनी पूजा का साधन बदल दिया। अब आप पुजारी तो थे, स्वभाव बना हुआ, लेकिन बदल के रख दिया। बस यही होता है। इंसान ने डार्क साइड देखी, इरादा बदल गया। अब इरादा इतना मजबूत होता है क्योंकि सत्वगुण बड़ा हुआ है। और इधर आप सत्संग कर रहे हैं, प्रातःकाल उठ रहे हैं, जाप में आप लगे हुए हैं, गीता जी के पढ़ने के अनुसार गुणों की तरफ देखती हैं, यह और बढ़ता जा रहा है। जैसे मानो पंखा हम जोर जोर का मार रही हैं अंगीठी में कोलों को अंगारों बनाने के लिए। अब ये पंखा काम कर गया। अब ये इरादा आपका मजबूत हो गया। जब आपने इतना इरादा कर लिया कि बस अब मैंने भक्ति कमानी, और प्रातःकाल उठना भी शुरू कर दिया, अब बुद्धि आपकी नहीं रही। इस अवस्था में भगवान की शर्त पूरी हो गई, मई अर्पित मनोबुद्धि। अब इस बुद्धि से आप गंदा निर्णय नहीं कर सकते, इस बुद्धि से आप कोई और निर्णय नहीं ले पाएंगे मेरी भगवती।
आप करके देख लेना, तो मैं और निर्णय लूं, आपके बस की बात नहीं, इंटायरली इम्पॉसिबल। क्या आप अपनी इस मांझी बुद्धि से, सुसंस्कृत बुद्धि, प्योरिफाइड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट से कोई और निर्णय करेंगी? नहीं हो सकता, यह आपके बस की बात नहीं। आप अपना पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, जिस भी आप लाइन में हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप जुटे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लेकिन उसमें इरादा नहीं करेंगे। मेरे कर्तव्य हैं, उसमें मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे आपका तकिया कलाम क्या बन गया? जाने मेरे प्रभु, जाने मेरे कृष्ण। मैं तो अपनी ओर से पुरुषार्थ किए जा रहा हूं, जितना मेरे से मन पड़ेगा। मैं नारी चोले में हूं, अपनी ओर जुटी जाऊंगी। आगे मेरे बाप, अब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई आपकी नींद हराम नहीं होती गंदे गंदे सपनों के अंदर। पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, चेहरे पर आपके लालिमा है, निश्चिंत आप हो चुकी हैं, बिल्कुल निश्चिंत। मन आपका भगवान में लगा हुआ है, बाहर के पुरुषार्थ करती दिखाई दे रही है। ये क्या हो गया? मन ने सहारा भगवान का ले रखा है। बाहर से जो आप कर्तव्य कर रही हैं, और भगवान क्या कहते हैं? शाबाश, सहारा मेरा, और बाहरी रूप में कर्तव्य कर्म कर रही हो। तो भगवान कहती है ये नाक करने के समान है, आप कुछ भी नहीं कर रहे। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तर्क अमल। आपका मन निश्चिंत है, मन आपका शांत है। समझो जरा अपनी गीता को, समझो भगवान की अत्यंत लोक परलोक बनाने वाली अद्वितीय अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दे सकते हम, वाणी। इट इज यूनिक एंड अनपैरेलल वाणी। जरा समझिएगा। अब आपका इरादा एक ही रहेगा कि बस इसी इरादे में मेरी शांति है और मेरा लोक परलोक। मैंने आपको कल्याण कामी कहा था, कल्याण की कामना आप छोड़ नहीं सकते। क्या मैंने कल्याण करना सिर्फ खाना पीना बच्चे बना करके मर जाना? ये आपकी रोशन जमीर आपको लानत मारती है। जिन जिनकी जमीर रोशन हो चुकी है, जिन जिनका अंतःकरण निर्मल हो चुका है, वो अंदर उनको लानत मारते। ये कोई जिंदगी काटी, तबाह कर दिया तेने सारा जीवन अपना। ये अंदर वाला खुद ही आपको लानत मारता है। अब आप मजबूर हैं इस मार्ग में लगने के लिए, जुटे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। अब आपका इरादा भी नहीं बदलता, तो क्या हो गया? बुद्धि भगवान की हो गई। जब निर्णय भगवान का है नहीं, कोई कोर्ट से सर्टिफिकेट लिया तूने कि मेरी शादी रामलाल के साथ हो गई? नहीं बाबा, 40-50 आदमी आए, उनके सामने इन्होंने चक्कर दिए मुझे और बस मेरी शादी हो गई। कोई सर्टिफिकेट तो कोई नहीं मिला कचहरी से ना, कोई ऐसा हल्फिया बयान कोई हो ना, बस सिर्फ 40-50 के सामने चक्कर काटे हमने। अपने हिंदू धर्म के अनुसार पंडित जी ने काज पढ़ा, अग्नि की साक्षी ली और बस रामलाल मेरा पति हो गया। रामलाल तेरा पति हो गया, हाँ मान लिया ना, ऐसा समझ लिया ना? नहीं, बुद्धि में ये गांठ लग गई कि ये विशेष शक्ल वाला, हाँ ये विशेष शक्ल वाला, हाँ नीचे से पतला और ऊपर से जरा मोटा लाला, ये मेरा पति हो गया। बस क्या बुद्धि में गांठ लग गई कि ये विशेष शक्ल वाला मेरे नए नए घर वाला, बस ये बुद्धि में गांठ। इसी तरह जब संसारिक तजर्बे बड़े खट्टे हो जाते हैं हमें, और हमारा मन चिल्ला उठा, बहुत चिल्ला उठा, जीवन तबाह कर दिया, इधर सतोगुण बढ़ गया, तो हमारी बुद्धि जग गई। कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उधो मन माने की बात। ये तो मन की बात है ना भाई, ये तो मन की बात है। वाह, ये तो मन की बात है ना। शाबाश शाबाश शाबाश, ये सारी बात ही मन की है। मन की बात मन करके, और मन किस करके? इरादे करके, और इरादे गुण करके, और गुण पिछले जन्मों के संस्कार करके। सोचा करो, संस्कार साथ ही आ रहे हैं। अब आपसे रहा ही नहीं जाएगा, संस्कार आपके हक में है, तो सतोगुण आपके हक में है, उसी के अनुसार आगे वातावरण मिल गया है। सत्संग पंखिया काम करता है, सतोगुण को बढ़ा देता है, आपके विचारों को और भी ऊंचा उठा देता है, और भी ऊंचा उठा दिया। सत्संग क्या काम करता है? मेरे गुरुदेव ने कहा, आपने अपने पिताजी का या मानो भगवान जी का चित्र लगा रखा था, जो छत के साथ है, कील लगा हुआ, छत के साथ धागा बंधा हुआ है,
आपने देखा मिट्टी हुई पड़ी है, लानत है मुझे, अपने कपड़े में साफ करता हूं, बिस्तर साफ करता हूं, भगवान जी की चित्र पर मिट्टी है, तो क्या करेंगे? आपने अपनी पत्नी को या बेटी को बुलाया, अरे राजा मेरी कुर्सी को पकड़, कुर्सी के ऊपर सटूल रख, सटूल रखा, छोटी मुन्नी को, मुन्नी तू सटूल पकड़ना, तू कुर्सी पकड़ना। हाँ, अब आप चढ़ गए, 5.5 फुट का आपका था, ऊपर तक पहुंच गए, ऊंचे पहुंच गए। इसी प्रकार सत्संग और मेरे जैसे काम करते हैं। सत्संग आपकी मेज है, मेरे जैसे सटूल है, और बाकी आपका पुरुषार्थ है। तीनों हम लगे हुए गए क्या करने के लिए? अंतःकरण को साफ करने के लिए। जैसे फोटो आप साफ कर रही है, अपने घर से ही मेज ली या कुर्सी ली, उस पर सटूल रखा, स्टूल के ऊपर आप आए और साफ कर, आपका हाथ पहुंच गया। इसलिए जहां रोज सत्संग मिल जाता हो, या आप घर में बैठ के भगवान जी की वाणी को पढ़ के समझती हो अर्थ और भाव, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? अंतःकरण निर्मल होने लग जाएगा। ये तो अभाग्य की गीता जी आपको सुनने को मिल गई, जो चोटी का ज्ञान है, चोटी की हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, बड़ी चोटी की फिलॉसफी। फिर लगातार फिर आप विचार कर रही है, कल्याण की कामना है, इससे अंतःकरण निर्मल होने लग जाता है, पुराने संस्कार मिटने लग जाते हैं, और जीव और भी अंतर्मुखी हो जाता है, और भी अंतर्मुखी, और भी अंतर्मुखी, और भी अंतर्मुखी। और भगवान ने इसका बड़ा भारी पुण्य बताया, सुनेगा जो कोई बराए सवाब, हमारे मुकद्दस सवालों जवाब में समझूंगा उसने दिया ज्ञान, यानी इबादत में मेरी, मैं समझूंगा उससे बहुत भरा यज्ञ किया है। भगवान को कहने की क्या जरूरत थी? भगवान को कोई स्वार्थ है? हमारा स्वार्थ है क्या? हम अच्छे बन जाएंगे। रोज रोज के अभ्यास करते हुए चाहे कितना ही मन खराब हो तो साफ हो जाता है। हमने बड़े बड़ों से सुना था, आपको भली प्रकार याद है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को अभ्यस्त कर देती है या सिद्धस्त कर देती है। मशक करते करते इंसान कामिल बन जाता है, नो डाउट। तो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अब ये बुद्धि भगवान की हो गई। बुद्धि में कोई आप नहीं, मैं लाखों रुपया कमाना, अब आपके बस की बात नहीं, ये निर्णय आप ले, पुरुषार्थ कर रहा हूं, और आगे आप खुद आप बोलेंगे जो मेरे मुकद्दर में होगा मेरे रब दे देंगे। मेरा काका बीमार है, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, पानी की तरह रुपया बहा रहा हूं, काका जितना दुख पाना पा लेगा, मैं इलाज कर रहा हूं, ठीक हो जाएगा। देख लीजिए, आप मनोती नहीं मानते, पहले आप होते तो मनोती मानते, धक्के खाते, देवियां मनाते, जगराते रखते, मेरा काका ठीक हो जाए। अब आपका मन शांत है, इलाज लगातार आप कर रही हैं, रात अलार्म लगा लगा के आप दवाई दे रहे हैं। बस मेरे बस की बात तो यही है, आगे जाने मेरा रब और जाने उनके कम। कितना शांत है आपका मन, कितना आपको योग्य वर नहीं मिल रहा लड़की के लिए। पुरुषार्थ कर रही हूं, जब मेरी लड़की का अंजल मेरे घर में खत्म होगा तो कोई न कोई आ ही जाएगा चिड़ा बताने के लिए, और चिड़ी को उड़ा के ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चिड़ा आएगा चिड़ी को उड़ा जाने के लिए, आप निश्चिंत हो। वरना तो हम तो अपनी दादी अम्मा से सुन चुके हैं, जिनके घर धी उन नींद आई की, जहां धी इतनी ग्रोन अप हो चुकी हो, और आप बिल्कुल निश्चिंत है। विचार है ना आपके पल्ले, विचार है ना, अब देयर इज नो वरी एट ऑल, नो एंजाइटी एट ऑल, मन आपका स्टैंड स्टिल। यह है विचारों की बदौलत। अब आप और कोई इरादा करके दिखाओ कि मैं अब ये इरादा करूं, नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं। पुरुषार्थ आप करेंगे लेकिन निश्चिंत होकर के, और इरादे नहीं कर सकते। और इरादे करने होते, मुझे भगवान की कसम आपका दिल ही ना करता इधर आने के लिए। अगर आज भी आप किसी कहने पे आए हैं मुझे थोड़े दिन और आके दिखाना, मन आपको टूट जाएगा, क्योंकि संस्कार नहीं आपके साथ, संस्कार नहीं साथ देंगे, आपका दिल टूट जाएगा। की लेना मैंने जा करके, मन टूट जाएगा, उब जाएगा। अगर आज किसी के मुंह मुलाजत आ गई है तो 2 दिन 3 दिन के बाद आपका दिल ढक जाएगा, ना मैं घर में 3600 काम है, ये बातें मेरे से नहीं अपनाई जाती। कई अपनी जान कुर्बान कर रही हैं, कई अपना काफी समय लगा रही हैं, और क्या कहते मेरे बस की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, हमारे बस की बात नहीं ना, ना हमारे बस की बात। कई ऐसे कहेंगे ना हमारे बस की बात, ये बातें हमारे बस की बात नहीं है, ना ना ना, ये तो सत्यों की बातें हैं, ये तो महात्माओं की बातें हैं। मेरे जैसे हंस पड़ते हैं, संस्कार नहीं ना। मेरे जैसे को वो घटना याद आ जाती है, आपने भी सुना होगा, एक ना लूंबड़ी, हाँ, वो खुराक की तलाश में इधर उधर चक्कर काटने लगी जंगल में।
बड़ी देर हो गई, उसे भूख बड़ी जोर की लगी हुई थी। अरे एक जो है लूमड़ी, तो एक जगह देखा क्या अंगूर की बेल लगी हुई है। उसने क्या किया, जंप किया, एक बार दो बार, लेकिन उस तक नहीं पहुंच सके। फॉक्स नहीं पहुंची। हाँ, तीसरी बार फिर छलांग मारी, नहीं पहुंचा। अच्छा हुआ जो मैं नहीं पहुंची, अगर मैं ये अंगूर खा लेती, ये तो बड़े खट्टे थे और मैं बीमार जाती थे, मर जाती। पहुंच न सके थू कौड़ी, कहावत मशहूर है ना। पहुंच तो आप भी सके, कहेंगे थू कौड़ी कौड़ी, कुछ अच्छा हुआ जो मैंने नहीं पहुंची। ये वो कम वक्त मेरी बेटियां, ये मेरे भाई हैं जिनके संस्कार अच्छे नहीं है और भगवान की वाणी को भी खट्टा कहती हैं। भगवान की वाणी में कोई रस नहीं आता, संस्कार नहीं, वरना इसमें रस नहीं तो रस की में, गंदी बातों में, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, लेने में, देने में, लड़ाई में, झगड़े में और संसार की बातों में, जिनके लिए रब ने कहा है सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। लेकिन ये कब हुआ, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए री तू मोह के जाल से। ये अपने बस की बात नहीं, संस्कार अपने जागे तब। इसलिए तो भगवान आपको रोकती है, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आप उन्हें दुविधा में न डाला करो, मत लाया करो, नहीं चल सकते। इसके लिए संस्कार चाहिए। एक ने कहा जितनी पतंग मैंने उड़ाई है, ये पतंग उड़ तो रही है मेरे सामने, इतनी तू उड़ा सकता है? हाँ उड़ा सकता हूं। नहीं, भगवान की कसम तू नहीं उड़ा सकता। कैसे? आके उड़ा ले। अगर तू उड़ा ले तो मेरी जेब में ये 50 रुपए हैं, किताबों के लिए लिए, कापियों के लिए। हाँ, ये मैं तुझे दे दूंगा, अब तू अभी रख ले। है मेरे हो गए? हाँ, जितनी मैंने उड़ाई है तू उड़ा। ये दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगा जी, ये दृष्टांत मेरे से ले लो, ले लो, मुझे मेरे आचार्यों ने, धर्म आचार्यों ने दिया है, ये दृष्टांत ले लो। अच्छा होड़ लगाई उसने कि मैं उड़ा लूंगा तेरे से ऊंची, अब वो भी अपनी उड़ा रहा है और ऊंची उठती जा रही है। लेकिन इसने 1 घंटा उड़ाई ना, भाई मैं नहीं उड़ा, 50 रुपए अपने वापस ले ले। मैं उड़ा ही नहीं सकता इतनी ऊंची। क्यों? मेरा धागा ही जो गोटी बनी हुई है छोटा है। तो हाय 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 हाय, बड़ा अच्छा दृष्टांत जी। चरखड़ी पर मेरा धागा ही थोड़ा है, तेरा तो अभी इतना बड़ा पिन्ना है, इतना मोटा पिन्ना, तो मेरा तो इतना धागा। मेरा बाप गरीब है, उसने मुझे इतना ले दिया, तूने तो पता नहीं कितने पिन्ने लपेटे हुए हैं। सचमुच मैं तो नहीं उड़ा सकता, तेरे पास धागा लंबा है। और दूसरे क्या नकल करेंगे, उनके संस्कार ही छोटे हैं। कितनी नकल कर लेंगे आपकी? आपका मोटा पिन्ना है, मोटा, तो इतने मोटे संस्कार है आपके पिछले जन्मों के। इसलिए वो कोई या उनको ले आओ तो फिर उनका भी संस्कारों का धागा, ये आपके बस की बात नहीं कि उनके संस्कारों का धागा बढ़ा दो, दैट यू कांट। इसलिए रब रोकती है, ये राज उससे मत कह जो, न उससे जो बदज़बान नुक्ता ची, न उससे जो सुनने का खान, तड़प ही नहीं उनके अंदर। आइए इस इरादे में लगे रहिएगा। इस अवस्था में हमारे कृष्ण कह रही हैं उनकी बुद्धि मेरी हो गई, उनकी बुद्धि हमारी हो गई, क्योंकि अब उसने और कोई निर्णय नहीं करना। और उसने निर्णय एक ही किया भक्ति का कि जो उम्र मेरी गुजर गई, अब गई सो गई। आगे को बोले तो भगवान क्या बोलती है, राख रही को, गई सो गई, अब राख रही को, जो रह गई है वो तो रख ले। गई सो गई, अब राख रही को, जो रह गई है वो तो भगवान के लेखे लगा दें, वो तो अपने प्रभु के तरफ जुटा दें, उससे तो अपनी बुद्धि का निर्णय ठीक कर ले। आगे भगवान ने कहा है मन मेरे हवाले। मन तो अपने आप हो गया, मन अपने आप। मन पर मैं क्या लेक्चर दूं, क्या विस्तार करूं? जब बुद्धि का इरादा आपका पक्का है तो जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म। मन टस से मस्त नहीं करेगा इरादे को देख करके। मन, मेरी बेटी हिल ही नहीं सकता, मां ने हिल ही नहीं सकता। शाबाश, सिर्फ नंदलाल को पत्र भेजने की जरूरत थी कि मेरे लड़के की शादी है, आप आ जाइए, बस इसमें कह दिया गया। हाँ, अब पत्नी साथ इसकी आएगी, नंदलाल की पत्नी इसी के साथ आएगी। पत्नी के पीछे 2 बच्चियां, वो अपने आप ही आएंगी। कुछ जरूर लिखना था, इसलिए तो गंदी बात अगर ये कोई लिखे नंदलाल अपनी पत्नी और बच्चों समेत आ जाना,
ना, नंदलाल को कह दो, बाकी जो इसके साथ है वो अपने आप आएंगे। आपने कहा जी कवर्ग, आपने कहा जी कवर्ग लिखो, तो ये क्या लिख मारी, इसी को तो कवर्ग बोलती हैं, ये कवर्ग है। तेन पता नहीं मैं तेरे सिर क्या सिर खपाऊं। कवर्ग का मतलब होता है का खा गा गा गा, चौरक का मतलब होता है चाचा जा जा न्या। इन पांचों को मिला के बोलते अच्छा चवर्ग, हाँ कवर्ग, चवर्ग, टाटा डाडा ना, इन पांचों को मिला के बोलते चवर्ग ट्वर्ग। तो नंदलाल डज नॉट मीन ओनली सिंगल नंदलाल प्लस फैमिली, वो भी साथ आएगी। हाय शाबाश। इसी तरह जब आप आए हैं तो शुभ संस्कार भी आपके साथ आ जाएंगे और वो आपसे साधना करवाएंगे। आप मजबूर, जैसे एक अत्याचारी अत्याचार की बिना रहेगा नहीं, चूंकि उसमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, इस तरह सतोगुणी भले कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अब उसे बढ़ते जाएंगे और भी बढ़ेंगे। अब तो मन तो अपने आप ही, जैसे फैमिली आपके अपने साथ आई, हालांकि फैमिली इनवाइट नहीं पर इनवाइटेड, ऑटोमेटिकली इनवाइटेड। इफ द हेड ऑफ द फैमिली इज इनवाइटेड, ऑल अदर्स इनवाइटेड। हाँ, अगर बुद्धि का इरादा ठीक हो गया तो मन भी ठीक। ये हिंदुस्तान पहला देश है ये जिसने ये जयकारा शुरू से लगा रखा है व्यास जी की मेहरबानी से, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में कभी ना भूलना मेरी कल्याण कामनी देवी और कल्याण कामी भारत के सज्जनों। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्त। साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। जिस दोस्त के साथ सैर करती हो उसको कम से कम ये तो बता देना, अरे जो तेरे ये घुटने के साथ घुटना लगा के बैठती है उसको कम से कम ये मोटी बात तो बता देना कि अकल दुरुस्त हो गई तो मन अपने आप दुरुस्त, और मन दुरुस्त बार का तन दुरुस्त। क्योंकि अकल के इरादे के अनुसार हमारे विचार उठते हैं और विचारों के अनुसार हमारे तन से कर्म होती है और कर्म के अनुसार हम फल पाते। कितनी क्लियर बातें हमारे व्यास जी बता गई है। जैसे अर्थमेटिक के सवाल हम निकाला करते थे बेटे, अंक गणित के सवाल, फार्मूले होते थे जिसको आप गुर बोलती है, गुर, वो गुर याद होने चाहिए, फटाफट हम निकालते थे। अलजबरा भी इसी तरह, हमें गुर याद होने चाहिए, बस फटाफट निकलते थे। इसी तरह ये जो ये धार्मिक, खासकर वैदिक धर्म जो है, बिल्कुल लॉजिकली दलील के साथ, अनुभव के साथ, जिसमें काटने की शायद ब्रह्मा जी भी नीचे आके जुर्रत ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी दलीलें, इतना ज्ञान के आधार पर ये बातें बताई गई हैं, घोर तप के आधार पर बातें बताई गई। इसलिए कहा जाता है अगर धर्म की कोई बात सुननी हो तो अनुभवी से सुननी चाहिए। अगर सुनना हो तो कोई चोटी के अनुभवी का शास्त्र सुनना चाहिए। और यहां तो क्या, यहां तो नारायण की उच्च कोटि की वाणी सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं। ना किसी संत के पास आया, ना महात्मा के पास आएगा, हम तो नारायण के श्री मुख से निकली हुई ज्ञान गंगा में गोता लगाने आए। ये ज्ञान गंगा है, वो जल गंगा। हाय मुबारक को कईयों को जल गंगा, हमें मुबारक भगवान की ज्ञान गंगा, जिसमें आप हर सुबह हर शाम गोता लगा रहे हैं। और भगवान कह रहे अकल को दुरुस्त कर लो, मन अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। मन दुरुस्त हो गए तो तन दुरुस्त। मैं फिर कहना चाहता हूं, अकल दुरुस्ती में, हाँ बाबा नीचे आ जाओ, मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में बाहर निकल आओ तन दुरुस्ती। आपसे अच्छे अच्छे कर्म तन से तभी होंगे, या तंदुरुस्ती को सेहत भी बोलती है। जिससे मन खराब, गंदे विचार, सेहत तबाह हो जाएगी। और जिसका मन शांत है बिल्कुल अशांत हो जाएगा अगर इरादे गंदे होने लग गए तो। अगर इरादे आपके अच्छे नहीं, इरादे के अधीन मन और मन के विचारों के अधीन तन, तो फिर किसको ठीक करना चाहिए? मन को, तन को? ना ना ना, अकल को, बुद्धि को, इरादे को, डिसीजन को। जिसने इस डिसीजन को ठीक कर लिया, वाह, वो बिल्कुल ही बदल गया। बिल्कुल जैसे आप स्कूटर चलाती हैं या कार चलाती हैं या साइकिल चलाती हैं, क्या करती हो आप? करते क्या? सिर्फ अगले पहिए की आप स्टीयरिंग करती हैं।
अभी आपके ड्राइवर आपको ले आया अलग अलग जगह से, क्या किया? सिर्फ स्टीयरिंग अगले पहिए जैसे घूमे, सारी बॉडी और पिछले पहिए भी उसी तरह घूम गए। इरादा हमारी शरीर रूपी वैन या गाड़ी के अगले पहिए है, 4 व्हील्स, पीछे वाले हाइंड व्हील्स, बॉडी प्लस हाइंड व्हील्स उधर ही मुड़ेंगे जिधर आपके 4 व्हील मुड़े हैं। आए ओ मेरे रब्बा, ओ मेरी देवियों, इरादा आपके अगले पहिए साइकिल पर चढ़ के आई है मां दी धी। हाँ, जैसे आपने अगले पहिए को मोड़ा, पिछला पहिया भी और तेरी बॉडी भी, साइकिल की बॉडी और प्लस ये मां दी धी दी बॉडी कैसे मुड़ी? जैसे अगले पहिया मुड़े, जैसे आपने साइकिल का अगला पहिया मोड़ा, सारे कुछ मुड़ता गया। इस तरह याद रखना, इंसान का इरादा उसके 4 व्हील्स है, जैसे वो उनको बदलता है, मन भी वैसे बदल गया, तन भी बदल गया। इसलिए इरादे पर ज्यादा जोर दिया करो, मेरा इरादा ना बदले, मैंने अपना इरादा भक्ति का बनाए रखना है, भक्ति से मेरा कल्याण होना है, भक्ति से मेरे दुखों का नाश होना है, भक्ति से ही मैंने अपने अंतःकरण को निर्मल, विमल और स्वच्छ बनाना है। आह, मेरी भक्ति भगवान से कहा करे, दाता सब कुछ छीन लेना मेरा, मुझे भिखारी बना देना, लेकिन अपनी भक्ति इस जन्म में अब न छीनना। भक्ति मेरी बनी रहे, मैं तेरा जाप करता रहूं, मैं तेरी गीता के अनुसार अपने जीवन को बनाता रहूं, जो मर्जी मेरे साथ कर ले, मुझे दर दर का भिखारी बना देना, लेकिन ये भक्ति की दौलत मुझसे न छीनना, अपने दिव्य प्रेम की दौलत मुझसे न छीनना, जो मेरी बुद्धि में आपने अपना इरादा भक्ति का दिया है, मेरे दाता ये उत्तरो उत्तर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। बस इससे जीव का लोक बन गया, परलोक बन गया, सब कुछ बन गया। अगर भक्ति बढ़ गई तो प्रेम बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ गया तो भगवान की तरफ रुझान हो जाएगा, तो फिर क्या संसार धक्के खाएगा आपके चरणों के अंदर, क्योंकि ये रब का नियम है, जहां है कृष्ण मेरबा, और कृष्ण खींचे हुए आती हैं भक्ति से। हाय, भक्ति का मतलब दिव्य प्रेम बेटी, भक्ति का मतलब दिव्य प्रेम। वो 10वीं पातशाही हिंदुस्तान को अपना सिद्धांत बता के गई, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साच कहो सुन लो मेरे मीतो। ये कोई केवल जुड़े वालों के लिए नहीं कहे गए कि जिन्होंने विशेष दाड़े रखे हैं और जुड़ रखे हैं। महापुरुषों की वाणी यूनिवर्सल होती है, आलमगीर होती है। ये तो वक्त का तकाजा, इन्होंने बड़ी बड़ी मोटी दीवारें खड़ी कर ली अपनी तबाही के लिए, वरना महापुरुष की वाणी यूनिवर्सल। क्या कमाल के 10वीं पातशाही के अनमोल शब्द है जो मैं लाभ उठाता हूं, आप भी उठाना। साच कहो, ये मैं साच का मतलब अनुभव की बात कह रहा हूं। सुन लो मेरे मित्रों, ओ मेरे मित्रों या मेरे सत्संगियों, सुन लो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। प्रेम की डोरी से अपने रब को खींच लो। 10वीं पातशाही, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, उसी के आगे पातशाही बोलती है, क्या तुम्हारे लिए मैंने आना था, मैं आ गया हूं, मैं चाहता नहीं था आना। वाह, पढ़ के बड़ा हैरान होकर सोचते रहा। वाह, ऐसे महापुरुष को रब भेजता है हमारे कल्याण के लिए, जो खुद अपनी श्रीमुख से अपनी कलम से कह रहे हैं कि मैं नहीं आना चाहता था, तब हम अधक तपस्या कीन चेतना भया मेरा आवन को, क्यों चुभी रही प्रीत चरणन में। ये 10वीं पातशाही कहा था, हेम कुंड जहां हेमकुंड पर्वत था, वहां मैं किसी गार में था, अपने आप को तलीन किया हुआ था परमात्मा के अंदर, मेरा दिल नहीं करता था, पर परमात्मा ने कई नेक जीवों के लिए मुझे वहां से यहां भेजा। कितना क्लियर। तो महापुरुष एक के लिए नहीं होते, महापुरुष उनके लिए होती हैं जिन्होंने अपना परलोक बनाना होता है, जिन्होंने अपने रब को रिझाना होता है। जैसे हम मानो क्लास के कोई कमजोर लड़के 4, 5, 6, हमारे वक्त हमारे मास्टर इतना टाइम नहीं देते थे, ब्लैक बोर्ड पर समझा दिया, क्यों भाई समझ आई कि नहीं, और पीरियड 40 मिनट का तो पीरियड होता था। अब कहा जी आनी समझ आ गई, मास्टर जी नेक थे, फिर पूछते समझ आई कि नहीं। हम कुछ आगे 10, 12, 20 लड़के बैठे कहते 45 क्लास थी, हाँ जी आ गई समझ, जोर की आवाज नहीं आई, जिनको नहीं समझ आई खड़े हो जाओ। तो मास्टर देख के आराम जाते, आधी क्लास खड़ी हो गई। तो मैं इतना टाइम कहां से लूं, मेरे पास कोई टाइम नहीं। मीटर को लेते, ओ मीटर
आधी छुट्टी होगी ना, जल्दी टाइम निकाल के इनको समझा, इन चाचों ਨੂੰ, इन सारे चाचों ਨੂੰ समझा देना। महापुरुष तो रब दे मनीटर है, मनीटर। महापुरुष पहुंचे हुए रब के मनीटर, जो हम कमजोर बच्चों को समझाने आ जाते हैं। जो हम रब के प्यारे बनना चाहते हैं, हमारे में कमजोरियां हैं, तो रब तो इस रूप में, रब तो जिस जब आएगा सो आएगा। वो तो जिन घड़ियों में आना सो आना है। मास्टर ने 40 मिनट देनी है, लेकिन 40 मिनट में सबका घर पूरा नहीं हुआ तो मनीटर, तो फिर ऐसी सी पातशाही, ऐसे से पहुंचे हुए मनीटर का काम कर गए, जो हम मूर्खों को समझा गए, भाई ऐसा कर लो, जिन प्रेम कियो साच कहो, सुन लो मेरे मीतो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और कैसा प्रेम? जिसमें स्वार्थ ना हो। अगर आपने प्रेम में स्वार्थ बना लिया तो वो प्रेम नहीं कहलाएगा, वो मोह कहलाएगा। प्रेम तो प्रेम ही होता अगर मोह ना होता बीच में, यानी स्वार्थ ना होता बीच में। जब आपने स्वार्थ रखा, प्रेम सफेद, प्रेम का रंग सफेद होता है। अच्छा, प्रेम का रंग सफेद इसलिए हमारे यहां था, जब हमारी बेटियां विधवा हो जाती थी तो सफेद कपड़े पहन करके अपना विधवापना बिता लेती थी। वो फिर रंगदार तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनती थी। यहां आने वाली में मेरी बेटियां जो कुंवारी रह गई हैं, मैं देखता हूं बिल्कुल सफेद कपड़े पहनती हैं, रंगदार नहीं। सफेद कपड़ों के अंदर मन शांत रहता है, अंतर्मुखी होकर रहता है। तो प्रेम का रंग सफेद, और जब हम कोई स्वार्थ रख लेती हैं तो फिर उसका रंग नीला तो या काला, फिर वो काला रंग बन जाता है अगर बीच में, वरना प्रेम का रंग तो सफेद है। हाय, और रब दा रंग क्या है? रब दा रंग गीता में बताया गया है, चढ़ते हुए सूरज की तरह। रब दा रंग, हाँ, ये अभी जो सूरज चढ़ा नहीं, लाली आई है जो तारीकियों से बहुत, वो नूर जो आला नूर है जो तारीकियों से बहुत दूर, ये रब दा रंग है। सर्वव्यापी रब नूर की तरह, चढ़ते हुए सूरज की तरह, लालिमा। वाह, कमान। अपने मन में बस यही एक इरादा रखें, जितनी आयु रहेगी, 1 दिन या 100 दिन, हाँ, भगवान की भक्ति कमाएंगे बिना कोई इच्छा रखे, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। महाराज जी यही तो कह रही हैं। भगवान ने जरा और शब्दों में कमाल कर दिया है, जो करते हैं खालिस, जो यक दिलो जी में न रखे दुई, कोई वासना रख के मेरी भक्ति ना करे, खालिस भक्ति रख के मेरे लिए जो जुट रही हैं, लग रहे गए, बस पकड़ लिया भगवान ने आपको, तब बुद्धि भगवान की होगी। ये शर्त लगाई 12वें गुण के अंदर, मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने बुद्धि और मन भगवान के हवाले कर दी। अब बुद्धि एक ही निर्णय करके बैठ गई है कि मैंने तो भाई अब भक्ति कमानी है। अब मन भी बुद्धि के अधीन हो गए, पक्का इरादा, और तन से भी आप बुरे कर्म करके दिखाओ, नहीं होते, अब नहीं होंगे, क्योंकि तन ने वही कर्म करने हैं जो मन में विचार आएंगे, और मन में वही विचार आने हैं जो बुद्धि ने इरादा पक्का लिया। इरादा अगर पक्का है तो इरादा कहलाती है। मैं ये भी बता दूं, अगर इरादा आपका पक्का है तब इरादा कहलाएगा, वरना कोई बताए क्या कहलाएगा वो। अगर इरादा पक्का नहीं है, अनशेकेबल नहीं है, मुसम्मम इरादा नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? काका बोलोगे अकल काम करती है किसी की, मैं आपको इसलिए मौका देता हूं, अकल को जरा और चमकाओ, विकास करो, फिर वो क्या कहलाएगा? इरादा तब जब आप कट मरे, हाँ, और हट न मरे, कट मरे पर हट न मरे, वो इरादा कहलाता है। और एक इरादा में ढील हो गई तो वो संकल्प विकल्प कहलाता है। उसका स्थान फिर नाभि से 10 उंगल ऊपर ये मन है, फिर वो मन में रहेगा, बुद्धि में नहीं रहता। और जब आप कभी कट मरेंगे, हट नहीं मरेंगे, तब यहां से उड़ करके वो बुद्धि में चला जाता। कट मरेंगी पर हट नहीं मरेंगे, सिर कटा सकती हैं लेकिन क्या गीता झुका सकते नहीं। पर अगर ये हो गया फिर अब गए, फिर उसको इरादा बोलती है। विचार और इरादे में क्या फर्क है? विचार में संकल्प विकल्प होता है, और जो विचार पक्का हो गया कि मर जाएंगे लेकिन छोड़ना नहीं, तो वो फिर मन में स्थान नहीं पाता, वो फिर बुद्धि में चला जाता है।
उसका स्थान बुद्धि में है। जो लड़का 7वीं क्लास पास कर गया वो मिडिल स्कूल में नाम जाके दर्ज करवाएगा। ये फर्क है एक संकल्प में और इरादा में। संकल्प में विकल्प आ जाता है, छावनी जाना, मैंने जरूर जाना है, पिछले रविवार को नहीं गया, बस जरूर जा रहा, मेरे साइकिल सफा कर, श्रीमती ने स्कूटर साफ किया, ये किया, वो किया, रुपया है तो दे दे मुझे, ये 400 रुपया पड़ता है, यही 400 दे, मैं चीजें ले आता हूं, ये सारा कुछ हो गया। सब लो, छोटा भाई आ गया, कहां जा रहे हो? छावनी जा रहा हूं, कई चीजें लानी है, फिर आज छुट्टी है, छावनी रविवार को खुली होती है, लानी है। भैया तू मेरा बड़ा भाई है ना, पिताजी तुम हमारे चले गए तो मुझे तो ये काम तेरे से करवाना है आज, ये सारा मैंने बनाई बैठा, और तेरे दिमाग कौन खाएगा? अब उसने अपना बूथा आपके कंधे पे रख के रो पड़ा, ना ना रोता क्यों है? तू मेरा बड़ा भाई नहीं, क्यों नहीं? बड़ा भाई तो बाप समान होता है, तो क्यों नहीं? मैं हाजिर, चलो मैं नहीं जाता। ये हो गया विकल्प, संकल्प का विकल्प। जिस संकल्प में विकल्प आ सकता हो वो मन में रहता है, और जिसमें विकल्प ना आता हो वो बुद्धि में रहता है। सियाने हो, महापुरुषों की इस बात को समझ जाओ, उसको इरादा कहेंगे जिसमें विकल्प ना आए। अब तो मैंने इसको तोड़ना ही नहीं, अब तो मैंने अपनी भक्ति का वाकई अपना कल्याण कर जाना है, इसको बोलती है पक्का इरादा। जब ये पक्का इरादा, बस ये बुद्धि भगवान की हो गई कि अब तो हमने तो भक्ति कमानी है। जो जो भी भगवान की जात में समा गया उससे ऐसे ही इरादे कर रखे थे, चाहे अर्वाचीन के भगत ले लो और चाहे प्राचीन के भगत ले लो, उन्होंने पक्के इरादे कर रखे थे कि हमने ऐसे करना है, पहुंच गए। अगर आप भी अब अपना कल्याण चाहते हैं, इस समय अगर आपकी बारी आ गई है, तो बुद्धि में इरादा पक्का करना होगा कि बस मैंने जो मेरे भगवान जी गीता के माध्यम से बता रही हैं, मैंने यही करना है। आती हैं मुसीबतें आए, आती हैं कठिनाइयां आए, आती हैं अगर कोई और अड़चने तो आने दो, पर मैंने भक्ति कमानी है। जब ये बात होगी, हाँ आप तो नेक घराने के हैं, आप तो अच्छे हैं, आप तो बड़ी अच्छी हो, बड़ी नेक हो, हाँ लो उधर देखो रब हमारा कहां जा रहा है, दुराचारियों के पास, लंपटों के पास, कमीनों और बिलासियों के पास जा रहा है, जो वृक्ष के साथ लग के रोई जा रहा है, जार जार रोई जा रहा है, पागलों की तरह उसने अपनी कमीर भी फाड़ दी, अपने वालों को भी तोड़ दिया। क्या हो गया? अपनी मूछों भी एक मूछ आदि तोड़ के पर फेंक दी। क्या हो गया? कि मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने बड़े पाप किए, मैंने अनेकों को सिर काटे, मैंने बड़ा जुल्म किया, मैंने नरक अपना तैयार कर लिया, मैंने अपना कल्याण करना है। तो रब भेष बदल करके उसके पास जाता है, फिर रोता क्यों है? मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं बहुत गंदा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैंने बड़े बड़े पाप किए, बड़े पाप किए, अब क्या बनेगा? रब कैसे बख्शेगा? दिल तो मेरा कह रहा है और बख्श गुना तू मेरे, मैं खादे कुक्कड़ तेरे, पर रब बख्शेगा मुझे? तब भगवान भेष बदले हुए है। हाँ जरूर, तुझे पता ही नहीं, रब ने वचन दे रखा है, उनके लिए भगवान ने वचन दिया हुआ था, आपके लिए नहीं होगा। क्या आपका कल्याण नहीं होगा अगर ऐसे तर जाएंगे? उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के शब्द देखिए, यक्षु है जो, जिसने नेक पक्का इरादा करके टिक गया हुआ, यक्षु मैंने 1 पॉइंट, उस पे एक हो गया, डामाडोल नहीं होता। रब ने कहा उसे भी समझ ले कि साधु, अब वो साधु समान है। और फिर इतना कह के नहीं चुप हुए, आगे और भी हमारा हौसला बढ़ाया, ये कह के क्या क्या, वो धर्मात्मा जल्द करार हो सकूं दायमी पाए। समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, न होगा फना और न पाए जवाल, ना उसके डाउनफॉल होगा, ना उसका तबाही होगी, बल्कि अब दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। उसने पक्का इरादा कर रखा है। इस अवस्था में रब कहता है गई सो गई, अब राख रही को, जो गई वो तो वापस आ नहीं सकती, जो रह गई है लगा दे भगवान के अर्थ और पक्के इरादे से। अब ऐसी बुद्धि भगवान कह रहे, ये मेरी बुद्धि हो गई, ये बुद्धि अब आपकी ना रही, भले भी आपके खोपड़ी में रहे, भले ही आपकी खोपड़ी में रहे, पर हो गई किसकी? भगवान की। क्योंकि इस बुद्धि से अब और कोई काम नहीं लेते और कोई इरादा भी नहीं करते। भगवान करे आप और मैं इसी जुमरे में आ जाएं कि जो इरादा किए बैठे हैं जीवन के आखिरी सांस तक निभा डाले, निभाए।
इसको ग्रंथ साहब में कहा गया है कि जो आखिर तक निभाता है, आखिर तक, ऐसी कमाल के बोल महापुरुषों के होते हैं जो हमने लाभ उठाने हैं। जो भगवान की भक्ति आखिर तक निभा गया, उसने शरीर छोड़ दिया, उसकी अर्थी आपने निकाली, ढोल बजाओ, बाजे बजाओ और छैने लो और भी कुछ मंजीरे हाथ में लो और बजाते हुए चलो और गाते हुए जाओ, क्या ओढ़क निभ गई। ये उनके लिए कहा जाता है, हर एक ऐरा गैरा के लिए कही जा रहे हैं ओढ़क निभ गई, ओढ़े निभाई कोड़ी तो निभाए खाक जाएगी। और आपने स्वभाव बना लिया कि जो कोई भी गुरुद्वारे का प्यारा मरे, हाँ उनके पीछे बोली जाओ ओढ़क निभ गई प्रीत सेवक दी। पहले उससे पूछो उसने निभाई कहां तो लगाई कहां और कष्ट उठाए कहां, पर अब ये एक रिवाज बन गया। वरना ऐसे महापुरुषों के लिए कहा जाता है ओढ़क निभ गई। ओढ़क मैंने दी लॉन्ग रन, इसने अपनी लगाई प्रीत को रब की तरफ निभा, रब की तरफ लगा दिया। आहा, इसको मेरे स्वामी जी कहा करते थे, आशिक का जनाजा है बड़ी धूम से निकले, बड़ी शान से निकले। कि ये उसकी अर्थी जा रही है जिसने अपने प्रेम को निभा दिया, प्रेम को बहुत अच्छा कर दिया है। भगवान करे हम इसी में आए। कई वर्ष गुजर गए हैं, हमें गीता जी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने कार्य लगाते लगाते, और आप जानते हैं भली प्रकार अंत मति सो गति, आखिर तक ये बनी रहे, तब भगवान कहेंगे बुद्धि मेरी बनी रही, क्योंकि बुद्धि ने और कोई दूसरा इरादा नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।